ये सोया बड़ी जो आपकी रसोई में रोज बनती है, क्या आपने कभी सोचा कि फैक्ट्री में ये बनती कैसे है? लाखों घरों में रोज पकने वाली ये बड़ी दरअसल एक बेहद दिलचस्प फैक्ट्री प्रोसेस से गुजरती है। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक बड़ी सोया मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर। कच्चे सोयाबीन से लेकर पैकेट बंद सोया बड़ी तक हर एक कदम आज आप देखेंगे। यह स्पंजी बनावट, यह प्रोटीन से भरपूर बड़ी, इसके पीछे है एक पूरा साइंस और एक पूरी फैक्ट्री। सोया बड़ी की कहानी शुरू होती है खेत से, जहां सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। सोयाबीन एक तिलहन फसल है और भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान इसके सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। फसल कटाई के बाद सोयाबीन के बड़े बड़े बोरे ट्रकों में भरकर फैक्ट्री के गेट तक पहुंचते हैं। फैक्ट्री में हर दिन सैकड़ों टन कच्चा सोयाबीन आता है, जिसे एक बड़े गोदाम में स्टोर किया जाता है। लेकिन प्रोसेसिंग से पहले हर बैच की क्वालिटी जांची जाती है। नमी, रंग और अशुद्धता सब चेक होती है। अब शुरू होती है सफाई की प्रक्रिया। पहला कदम है प्री क्लीनिंग, जहां बड़े कचरे और पत्थर अलग किए जाते हैं। वाइब्रेटिंग स्क्रीन मशीन की तेज थरथराहट से मिट्टी, कंकड़ और टूटे दाने अलग हो जाते हैं। डी स्टोनर मशीन यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी पत्थर या भारी अशुद्धता आगे न जाए। सफाई के बाद सोयाबीन के दाने एकदम साफ, चमकदार और एक जैसे नजर आने लगते हैं। अब इन साफ दानों को क्रैकर मशीन में डाला जाता है, जो हर दाने को 4-6 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। इन टुकड़ों से छिलका अलग करने के लिए हवा का इस्तेमाल होता है। एयर एस्पिरेटर मशीन हल्के छिलकों को उड़ा देती है। छिलका हटने के बाद जो बचता है वो है सोयाबीन की गिरी, और यही असली प्रोटीन का खजाना है। अब इन गिरियों को एक कंडीशनिंग चेंबर में हल्की भाप और गर्मी दी जाती है ताकि तेल निकालना आसान हो। कंडीशनिंग के बाद दानों को फ्लेकिंग रोलर्स से गुजारा जाता है, जो उन्हें पतले पतले फ्लेक्स में बदल देते हैं। ये पतले फ्लेक्स जितने पतले होंगे उतनी आसानी से उनमें से तेल निकाला जा सकेगा। अब इन फ्लेक्स को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूनिट में भेजा जाता है, जहां हेक्सेन नाम के रसायन से तेल खींच लिया जाता है। तेल निकलने के बाद बचे फ्लेक्स को डीसॉल्वेंटाइजर टोस्टर में डाला जाता है, जो बचे हुए हेक्सेन को भाप से उड़ा देता है। अब जो बचता है वो है डीफैटेड सोया केक, यानी वो मटेरियल जिससे सोया बड़ी बनेगी। इस डीफैटेड केक को ग्राइंडर मशीन में बारीक पीसा जाता है और बनता है सोया फ्लोर, एक महीन पाउडर। यह सोया फ्लोर प्रोटीन से इतना भरपूर होता है कि यही आगे चलकर असली बड़ी का रूप लेगा। अब शुरू होता है सबसे जरूरी और दिलचस्प कदम, एक्सट्रूजन, जहां सोया फ्लोर असली बड़ी का रूप लेता है। सोया फ्लोर में थोड़ा स्टार्च और जरूरी मिनरल्स मिलाकर इसे एक्सट्रूडर की फीड हॉपर में डाला जाता है। इसके साथ एक नियंत्रित मात्रा में पानी भी मिलाया जाता है ताकि मिश्रण एक सही आटे जैसी स्थिरता पर आए। एक्सट्रूडर के अंदर 2 बड़े पेंच जैसे स्क्रू इस मिश्रण को तेजी से घुमाते और दबाते हैं। इस प्रक्रिया में मिश्रण का तापमान 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, बिना किसी बाहरी आग के। यह तेज दबाव और गर्मी सोया प्रोटीन की बनावट को पूरी तरह बदल देती है। इसे ही टेक्सचराइजेशन कहते हैं। और फिर जब यह गर्म मिश्रण एक्सट्रूडर के मुंह से बाहर निकलता है तो अचानक दबाव कम होने से यह फूल जाता है। बाहर निकलते ही ये फूली हुई स्पंजी बड़ियां आकार लेने लगती हैं। यही वो जादू है जो सोया बड़ी को उसकी पहचान देता है। एक्सट्रूडर के मुंह पर लगा हुआ रोटरी कटर इस लंबी धारा को एक सी आकार की बड़ियों में काटता रहता है। अभी ये बड़ियां नरम और नम है, इनमें काफी नमी बची है, जिसे निकालना जरूरी है। ड्रायर के अंदर कई परतों में फैली मेश बेल्ट पर बड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और गर्म हवा उनकी नमी सोखती रहती है। इन्हें अब एक बड़े इंडस्ट्रियल ड्रायर में भेजा जाता है, जहां गर्म हवा से इनकी नमी धीरे धीरे उड़ाई जाती है। ड्रायर से निकलने के बाद बड़ियां सिकुड़ जाती हैं, कड़ी हो जाती हैं और उनका रंग हल्का सुनहरा हो जाता है। सुखाने के बाद बड़ियों को कूलिंग कन्वेयर पर ठंडा किया जाता है, क्योंकि गर्म बड़ियों को सीधे पैक करना ठीक नहीं। पूरी तरह ठंडी होने के बाद ये बड़ियां शेल्फ स्टेबल हो जाती हैं, यानी इन्हें लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। अब इन बड़ियों को साइज के हिसाब से अलग किया जाता है। छोटी, बड़ी और मिनी बड़ियां अलग अलग छिड़ती हैं। मिनी सोया बड़ी, रेगुलर सोया चंक्स और बड़ी साइज के चंक्स तीनों अलग अलग पैकेजिंग के लिए तैयार होते हैं। पैकेजिंग से पहले हर बैच को क्वालिटी कंट्रोल लैब में भेजा जाता है। यहां प्रोटीन की मात्रा, नमी का स्तर और माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा सब कुछ जांचा जाता है।
एक जरूरी टेस्ट है रिहाइड्रेशन टेस्ट। बड़ी को पानी में भिगोकर देखा जाता है कि वो सही तरह फूलती है या नहीं। रंग, बनावट और महक तीनों का मिलान एक मानक चार्ट से किया जाता है, तभी बैच को पास किया जाता है। फैक्ट्री में हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। हर कर्मचारी दस्ताने, हेयर नेट और एप्रन पहनता है। सभी मशीनें फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं और हर शिफ्ट के बाद इनकी सफाई की जाती है। जब लैब से हरी झंडी मिल जाती है, तभी वो बैच पैकेजिंग सेक्शन की तरफ आगे बढ़ता है। अब हम पहुंचते हैं फैक्ट्री के पैकेजिंग हॉल में, जहां असली रफ्तार और व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ ऑटोमेटिक वेइंग मशीनें तय वजन के हिसाब से, जैसे 200 ग्राम, 500 ग्राम या 1 किलो बड़ियां भरती हैं। VFFS यानी वर्टिकल फॉर्म फिल सील मशीन पाउच खुद बनाती है, भरती है और सील भी करती है। पाउच को हीट सील किया जाता है ताकि हवा अंदर न जाए और बड़ी लंबे समय तक ताजी बनी रहे। हर पाउच पर निर्माण तारीख, एक्सपायरी और बैच नंबर प्रिंट किया जाता है। यह ग्राहक की सुरक्षा के लिए जरूरी है। सीलिंग के बाद हर पाउच एक चेक वेयर मशीन से गुजरता है, जो वजन में जरा सी भी गड़बड़ी होने पर उसे अलग कर देती है। इसके बाद मेटल डिटेक्टर मशीन यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी पाउच में धातु का कोई टुकड़ा ना हो। जांच पास करने वाले पाउच बड़े गत्ते के कार्टन में पैक किए जाते हैं। हर कार्टन पर बारकोड, प्रोडक्ट डिटेल्स और वजन की जानकारी लगाई जाती है। पैक हुए कार्टन अब पैलेट पर सजाए जाते हैं, जो आगे गोदाम में स्टोरेज या डिस्पैच के लिए तैयार होते हैं। यह है फैक्ट्री का मेन वेयर हाउस। यहाँ तैयार माल ठंडे और सूखे वातावरण में स्टोर किया जाता है। हर रोज देश के अलग अलग हिस्सों में ऑर्डर आते हैं और यहाँ से ट्रकों में माल भरकर रवाना होता है। ये ट्रक देश के थोक बाजारों, सुपरमार्केट्स और किराना दुकानों तक सोया बड़ी पहुंचाते हैं। और इस तरह फैक्ट्री से निकली यह सोया बड़ी दुकानों की शेल्फ तक पहुंचती है, जहां से आप इसे खरीदते हैं और अपने घर लेकर जाते हैं। एक नजर डालते हैं पूरी प्रोसेस पर। कच्चे सोयाबीन से शुरू होकर पैकेट बंद बड़ी तक, यह पूरी यात्रा एक ही फैक्ट्री के अंदर होती है। जो बड़ियां आप पानी में भिगोते हैं और वो फूलकर दोगुनी हो जाती हैं, ये उसी टेक्सचराइजेशन का कमाल है। 100 ग्राम सोया बड़ी में लगभग 50 ग्राम प्रोटीन होता है। यह मांस से भी ज्यादा है। सूखी अवस्था में हल्की और छोटी, भिगोने के बाद दोगुनी से भी बड़ी, यही इसकी खासियत है। शाकाहारियों के लिए यह सबसे सस्ता और पोषक प्रोटीन स्रोत है, इसीलिए यह हर घर की रसोई में जगह बना चुकी है। चाहे सोया मसाला हो, सोया पुलाव हो या सोया की सब्जी, यह हर रूप में स्वादिष्ट और पोषक है। और अब जब आप यह खाएंगे तो आपको पता होगा कि इस एक बड़ी के पीछे कितनी मशीनें, कितने कदम और कितनी मेहनत है। इस पूरी प्रक्रिया को सच बनाने में उन हजारों फैक्ट्री कर्मचारियों का योगदान है जो हर रोज मेहनत करते हैं। यह फैक्ट्री सिर्फ एक इमारत नहीं, यह लाखों लोगों की थाली में प्रोटीन पहुंचाने का एक बड़ा जरिया है। यह फैक्ट्री दिन रात 3 शिफ्टों में चलती है ताकि देश की मांग कभी पूरी होती रहे। एक छोटे से सोयाबीन के दाने से शुरू होकर यह सफर एक पैकेट में बंद होकर खत्म होता है और फिर आपकी रसोई में एक नया सफर शुरू होता है। सोया बड़ी एक साधारण सा नाम, लेकिन इसके पीछे है विज्ञान, मेहनत और एक पूरी फैक्ट्री की कहानी। अगली बार जब आप सोया बड़ी बनाएं तो एक बार जरूर याद कीजिएगा इस छोटी सी बड़ी का बड़ा सफर। अगर आपको फैक्ट्री का यह सच देखना अच्छा लगा हो तो चैनल को फॉलो जरूर कीजिए, ऐसे ही और जबरदस्त फैक्ट्री सफरों के लिए।